Today, my topic of anatomy lecture is inferior aperture of thorax. Inferior aperture of thorax या इसी को आउटलेट ऑफ थोरेक्स कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, इंफीरियर अपर्चर ऑफ थोरेक्स या आउटलेट ऑफ थोरेक्स। तो कल के लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पर जो है थोरेक्स का ये सुपीरियर अपर्चर है, जो रूट ऑफ नेक और ये थोरेक्स के बीच में होता है सुपीरियर अपर्चर। तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो है मतलब नेक से थोरेक्स में आए थे इस सुपीरियर अपर्चर से, या इसी को इनलेट ऑफ थोरेक्स भी कहते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर जो है थोरेक्स से जो है मतलब नेक में गए थे। तो ये जो है मतलब जो सुपीरियर अपर्चर है जो है, तो ये भी इनकम्प्लीटली क्लोज है। ये इनकम्प्लीटली क्लोज है और ये नैरो है। और ये इसका जो क्लोजर है वो सिप्सन फेसिया है। देखिए सिप्सन फेसिया जो है ये इनकम्प्लीटली क्लोज कर रहा है इसको, और बीच में जो है ये थोरेक्स और नेक दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, कॉन्टिन्यूअस है। तो थोरेक्स और नेक बोथ आर कॉन्टिन्यूअस विद ईच अदर। और ये जो सुपीरियर अपर्चर है जो है ये यहाँ सिप्सन फेसिया की वजह से जो है थोड़ा सा मतलब क्लोज है, तो इनकम्प्लीटली क्लोज है। सुपीरियर अपर्चर इज इनकम्प्लीटली क्लोज है। लेकिन यहाँ पे ये नैरो है सुपीरियर अपर्चर, लेकिन जो इंफीरियर अपर्चर है ये डायफ्राम और जो थोरेक्स और अब्डामेन के बीच में पार्टीशन है जो है, तो ये डायफ्राम के ऊपर जो है ये लोअर एंड ऑफ द थोरेक्स है, ये अपर एंड ऑफ थोरेक्स है और ये लोअर एंड ऑफ थोरेक्स है। तो लोअर एंड ऑफ थोरेक्स इज नोन एज इंफीरियर अपर्चर ऑफ द थोरेक्स। तो इसी थोरेक्स के लोअर एंड को, इस एंड को जो है ये इंफीरियर अपर्चर कहते हैं और इसी को आउटलेट ऑफ थोरेक्स कहते हैं। तो इस ये पूरी तरह से क्लोज है, यानी ये डायफ्राम जो है इस इंफीरियर अपर्चर को पूरी तरह से बंद किया हुआ है जो है। तो ये इंफीरियर अपर्चर ऑफ थोरेक्स इज कंप्लीटली क्लोज्ड बाय द डायफ्राम। तो यहाँ पर पूरी तरह क्लोज है, लेकिन ये डायफ्राम पर कुछ जो है लार्ज ओपनिंग होते हैं, 3 लार्ज ओपनिंग होते हैं, और स्मॉल बहुत से छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिससे कि थोरेक्स की कुछ स्ट्रक्चर अब्डामेन में आते हैं और अब्डामेन के कुछ स्ट्रक्चर जो है थोरेक्स में जाते हैं जो है। तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है मतलब यहाँ भी रहती है, स्ट्रक्चर का आना और जाना। थोरेक्स से कुछ आते हैं इसमें अब्डामेन में इंफीरियर अपर्चर के जरिए से, और कुछ जो है ये जो है थोरेक्स से जो है अब्डामेन से थोरेक्स में जाते हैं जो है। तो इस तरह से डायफ्राम पर कुछ लार्ज ओपनिंग होते हैं, देयर आर 3 लार्ज ओपनिंग और सेवरल स्मॉल ओपनिंग। तो इस तरह से मतलब इनडायरेक्टली तौर पर जो है ये मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है। और पूरी तरह से इंफीरियर अपर्चर जो ब्रॉड होता है सुपीरियर अपर्चर के मुकाबले में, तो इसकी जो बाउंड्रीज होती है, इंफीरियर अपर्चर की जो बाउंड्रीज होती है, ये तो एंटीरियर बाउंड्री, इसके आगे जो है ये इंफ्रास्टर्नल एंगल होता है, इसी को सबकास्टल एंगल कहते हैं। तो व्हाट इज इंफ्रास्टर्नल एंगल? तो ये जो राइट कास्टल मार्जिन होता है एंटीरियर चेस्ट वॉल पर जो है सरफेस पर जो राइट कास्टल मार्जिन होता है और लेफ्ट कास्टल मार्जिन होता है, दोनों के बीच के एंगल को जो है इसी को इंफ्रास्टर्नल एंगल कहते हैं। इंफ्रास्टर्नल एंगल कहते हैं और इसी को सब कास्टल एंगल कहते हैं। द एंगल बिटवीन द राइट कास्टल मार्जिन एंड लेफ्ट कास्टल मार्जिन इज नोन एज इंफ्रास्टर्नल एंगल, या इसी को सब कास्टल एंगल कहते हैं। और ये कास्टल मार्जिन जो होता है जो है राइट कास्टल मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय द राइट 7th कास्टल कार्टिलेज, राइट 8th कास्टल कार्टिलेज, राइट 9th कास्टल कार्टिलेज और राइट 10th कास्टल कार्टिलेज। तो 7वां 8वां 9वां और 10वां कास्टल कार्टिलेज होता है दाहिनी तरफ का जो राइट साइड का। तो उससे इन्हीं कास्टल कार्टिलेज के मिलने से जो है ये राइट कास्टल मार्जिन बनता है। और लेफ्ट कास्टल कार्टिलेज जो है लेफ्ट 7th कास्टल कार्टिलेज, लेफ्ट 8th कास्टल कार्टिलेज और लेफ्ट 9th कास्टल कार्टिलेज और लेफ्ट 10th कास्टल कार्टिलेज। तो लेफ्ट कास्टल का मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट 7th कास्टल कार्टिलेज, लेफ्ट 8th कास्टल कार्टिलेज, लेफ्ट 9th कास्टल कार्टिलेज और लेफ्ट 10th कास्टल कार्टिलेज। तो ये जो इंफ्रास्टर्नल एंगल होता है, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंफ्रास्टर्नल एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्मल होता है, लेकिन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो है
ड्यूरिंग ये एंगल जो है बढ़ जाता है, मतलब इंफ्रास्टर्नल एंगल बिकम्स ग्रेटर देन 100 डिग्री। 100 डिग्री जो है 100 अंश से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको वाइड इंफ्रास्टर्नल एंगल कहते हैं, वाइड इंफ्रास्टर्नल एंगल कहते हैं या वाइड सबकॉस्टल एंगल है। और यही एंगल जो है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लेस देन 100 डिग्री हो जाता है, लेस देन 90 डिग्री हो जाता है जो है, तो इसी को नैरो इंफ्रास्टर्नल एंगल कहते हैं, नैरो इंफ्रास्टर्नल एंगल कहते हैं। तो ये इंफ्रास्टर्नल एंगल जो होता है, ये इंफ्रास्टर्नल एंगल जो होता है राइट कास्टल मार्जिन और लेफ्ट कास्टल मार्जिन के बीच में, तो यही जो है मतलब इंफीरियर अपर्चर का जो है इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है ये पीछे का जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा का बॉडी होता है उसका जो इंफीरियर सरफेस होता है, ये इंफीरियर सरफेस, तो ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है किसका, इंफीरियर अपर्चर ऑफ द थोरेक्स का। और साइड बाउंड्री जो है राइट साइड बाउंड्री और लेफ्ट साइड बाउंड्री जो है, तो राइट साइड की बाउंड्री राइट कास्टल मार्जिन बनाता है और लेफ्ट साइड की बाउंड्री जो है लेफ्ट कास्टल मार्जिन बनाता है। तो ये हो गया बाउंड्रीज ऑफ द इंफीरियर जो है अपर्चर या मार्जिन ऑफ द आउटलेट ऑफ थोरेक्स। अब देखिए ये थोरेक्स जो इंफीरियर अपर्चर है, तो ये पूरी तरह से क्लोज है डायफ्राम। दिस इंफीरियर अपर्चर ऑफ थोरेक्स इज क्लोज्ड बाय डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये पार्टीशन होता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी जो है के बीच में जो है ये डायफ्राम होता है। तो इंफीरियर अपर्चर ऑफ थोरेक्स इज कंप्लीटली क्लोज्ड बाय द डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है इस इंफीरियर अपर्चर को जो है पूरी तरह से बंद किया हुआ है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो है मतलब थोरेक्स के अब्डोमेन में आते हैं और अब्डोमेन के थोरेक्स में जाते हैं। अब देखिए तो इसके लिए डायफ्राम पर जो है देयर आर 3 लार्ज ओपनिंग, देयर आर 3 लार्ज ओपनिंग इन द डायफ्राम। तो डायफ्राम में 3 जो है बड़े बड़े सुराख होते हैं जो है, और सेवरल स्मॉल ओपनिंग, और बहुत से जो छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो 3 सुराख जो होते हैं, एक जो है वेना कावल ओपनिंग, वेना कावल ओपनिंग। तो वेना कावल ओपनिंग जो है ये मतलब क्वाड्रेंगुलर ओपनिंग है, चौकोर, क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंट, चौकोर सुराख है, और ये डायफ्राम के सेंट्रल टेंडर पे होता है। तो डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडर होता है, तो इसी पर एक चौकोर उभार होता है जो है, तो इसी को मतलब वेना कैवल ओपनिंग कहते हैं। तो वेना कैवल ओपनिंग का जो शेप होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, चौकोर होता है, और इसका जो सिचुएशन होता है वेना कैवल ओपनिंग का, ये सबसे बड़ा पहला सुराख को बड़ा लार्ज ओपनिंग है डायफ्राम पर। तो इस सुराख के जरिए से जो है जो स्ट्रक्चर पास होता है, इसका सिचुएशन जो होता है ये T8 8वां थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है T8 वर्टिब्रा के लेवल पे प्रेजेंट होता है। This vena cava opening is present at the level of TH thoracic vertebra। तो 8वें नंबर का जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है बैक साइड पे, इसी लेवल पे डायफ्राम के सेंट्रल टेंडर पर ये सुराख जो मौजूद होता है। तो यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा जो है मतलब पास होता है, इंफीरियर वेना केवा पहला स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर होता है, इंफीरियर वेना केवा जो है पास होता है जो है, और इसी में जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लीवर। तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लीवर जो है इसी सुराख के जरिए पास होता है। तो वेना केवल और जो है राइट फ्रेनिक नर्व, ये देयर आर 3 स्ट्रक्चर व्हिच पासेस थ्रू दिस वेना केवल ओपनिंग। पहला इंफीरियर वेना केवा है, और दूसरा है ये लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लीवर, और तीसरा है राइट फ्रेनिक नर्व। और दूसरा जो सुराख है, दूसरा ओपनिंग है ईसोफेजियल ओपनिंग। तो ईसोफेजियल ओपनिंग जो है ये
एलिप्टिकल शेप का होता है। कैसा शेप होता है? एलिप्टिकल शेप का होता है। तो दिस मतलब इसोफेजियल ओपनिंग इज एलिप्टिकल इन शेप। तो ये सुराख ये एलिप्स की तरह से होता है, एलिप्टिकल शेप होता है जो है। और इसका जो सिचुएशन होता है वो टी जो है 10 जो 10वां थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उस लेवल पे जो होता है T10 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो दिस इसोफेजियल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्रा। और इसका जो शेप होता है एलिप्टिकल शेप होता है, एलिप्टिकल शेप होता है, यानी इसका ट्रांसवर्स डायमीटर जो है बड़ा होता है, इंटरपोस्टर डायमीटर जो है छोटा होता है जो है। और ये जो है ईसोफेगस के लिए मतलब बना है। ये सुराख जो है ईसोफेगस जो है 3 पार्ट होते हैं। एक जो है ये सर्वाइकल पार्ट जो गर्दन में होता है, थोरेसिक पार्ट होता है जो कि मतलब थोरेक्स में होता है, और एक जो एब्डोमिनल पार्ट होता है। तो इसी जो है डायफ्राम पर जो सुराख होता है जो है, तो इसी से जो थोरेसिक पार्ट जो है एब्डोमिनल पार्ट में मतलब एब्डोमेन में आता है जो है। तो थोरेक्स से मतलब इसोफेगस से थोरेसिक कैविटी से क्रॉस करके डायफ्राम में जो सुराख है इसी सुराख को क्रॉस करके एब्डोमेन में आता है। तो इसी को एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। इसके ऊपर जो है डायफ्राम से ऊपर जो है ये थोरेसिक पार्ट गर्दन में जो रहता है उसे ये सर्वाइकल पार्ट कहते हैं। तो दिस ओपनिंग इज ओनली फॉर पासिंग द इसोफेगस फ्रॉम द थोरेक्स इनटू द एब्डोमेन। तो इसका सिचुएशन जो है कहाँ पे होता है? T10 लेवल पे जो है। तो ये स्पेशल खास तौर से इसोफेगस के लिए होता है। लेकिन इस सुराख में जो है ये जो राइट वैगल ट्रंक तो वैगस नर्व जो राइट जो वैगस नर्व होता है और लेफ्ट वैगस नर्व होता है, लेफ्ट वैगल ट्रंक, ठीक है। तो राइट वैगल ट्रंक और लेफ्ट वैगल ट्रंक जो है वो भी जो है इसी सुराख के जरिए से जो है थोरेक्स एब्डोमेन में आता है जो है। और उसके बाद में जो है लेफ्ट जो है गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी इसी जो है इसोफेजियल ओपनिंग से पास होता है। तो एक पहला इसोफेगस हो गया, इसोफेगस। दूसरा जो है ये राइट वैगल ट्रंक और तीसरा जो है लेफ्ट वैगल ट्रंक और चौथा जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और पांचवा जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स व्हिच पासेस थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग। पहला है इसोफेगस, दूसरा है राइट वैगल ट्रंक, तीसरा है लेफ्ट वैगल ट्रंक और चौथा है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और पांचवा है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अब तीसरा जो लार्ज ओपनिंग है, तो थर्ड लार्ज ओपनिंग जो डायफ्राम पर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज एओर्टिक ओपनिंग, AORTIC। तो एओर्टिक ओपनिंग जो होता है, एओर्टिक ओपनिंग जो है ये राउंड होता है, ये गोल होता है। इसका एओर्टिक ओपनिंग थर्ड ओपनिंग जो होती है वो एओर्टिक ओपनिंग है, एओर्टिक ओपनिंग। तो एओर्टिक ओपनिंग जो है इसका जो शेप कैसा होता है, ये राउंड होता है, गोल होता है जो है, ये गोल होता है, राउंड होता है। और ये मतलब एओर्टा के लिए होता है। जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होता है जो है, तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ये थोरेक्स में रहता है। तो इसी डायफ्राम को क्रॉस करके जो है जब एब्डोमेन में आता है, तो ये डायफ्राम पर ये सुराख होता है गोल सा, तो इसी सुराख को जो है क्रॉस करता है ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, दिस इज डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। फिर एब्डोमेन में आता है तो ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ये एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा बनता है। तो द शेप ऑफ द एओर्टिक ओपनिंग इज राउंड। और इसका सिचुएशन जो है ये T12 लेवल पे होता है, जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा होता है जो है उस लेवल पे होता है। और ये जो है मेन जो है ये एओर्टा के लिए होता है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो है उसके लिए होता है। लेकिन जो है साथ साथ इस सुराख के जरिए थोरेसिक डक्ट भी जो है ये एब्डोमेन से जो है थोरेक्स में जाता है, एब्डोमेन से थोरेक्स में ये थोरेसिक डक्ट है जो कि एब्डोमेन से थोरेक्स में जाता है इसी एओर्टिक ओपनिंग के जरिए से। तो इस सुराख से जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है वो थोरेक्स एब्डोमेन में आता है, और जो ये थोरेसिक डक्ट है ये एब्डोमेन से थोरेक्स में जाता है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो एजाइगस वेन है, तो एजाइगस वेन जो है ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो देयर आर
थ्री स्ट्रक्चर व्हिच पासेस थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? पहला स्ट्रक्चर जो है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, और दूसरा जो है स्ट्रक्चर जो है थोरेसिक डक्ट है, और तीसरा है एजाइगस वेन। तो देर आर थ्री स्ट्रक्चर व्हिच पासेस थ्रू द एओर्टिक। तो देर आर थ्री लार्ज ओपनिंग इन द डायफ्राम। फर्स्ट इज वेना केवल ओपनिंग, वेना कावल ओपनिंग which is present at the T8 लेवल, यानी 8वां थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर जो है ये वेना केवल ओपनिंग है, जो चीफली खास तौर से स्पेशली जो है ये इंफीरियर वेना केवा जो है जो होता है ये अब्डामेन से लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर जो है जो ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना केवा होता है, वो इंफीरियर वेना केवा वो अब्डामेन में रहता है। तो इसी सुराख को क्रॉस करके जो है ये वहां पे जाता है, थोरेक्स में जाता है, और वहां राइट एट्रियम में जो है उसकी ओपनिंग होती है इंफीरियर। तो दिस इंफीरियर वेना केवा passes from the abdomen into the thorax through the vena cava opening। और जो सेकंड और इसका जो शेप होता है ये इनका वेना कावल ओपनिंग का ये चौकोर होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है जो है। और इसका जो है जो इफेक्ट है अगर डायफ्राम का कंट्रक्शन हो जो है तो ये सुराख जो है, जब डायफ्राम का कंट्रक्शन होता है तो ये सुराख, इस सुराख का वेना कावल ओपनिंग का डायलेटेशन होता है। देयर इज डायलेटेशन ऑफ द मतलब वेना कावल ओपनिंग, तो ये फैल जाता है। और ये जो ये इसोफेजियल ओपनिंग होती है, इसोफेजियल ओपनिंग जो है ये एलिप्टिकल शेप का होता है, और ये जो है खास तौर से ये ईसोफेगस के लिए होता है। ईसोफेगस जो है ये थोरेक्स से जो है जब अब्डामेन में आता है तो यही सुराख डायफ्राम पर जो है ये रास्ता प्रवाह, द स्ट्रक्चर व्हिच पासेस थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग इज द इसोफेगस। तो इस सुराख के जरिए से डायफ्राम पर एक लार्ज ओपनिंग है, तो इसोफेजियल ओपनिंग अलाउ फॉर पासिंग ऑफ द इसोफेगस फ्रॉम द थोरेक्स इनटू द अब्डामेन। तो ये थोरेक्स से अब्डामेन में जाता है इसोफेगस। और थर्ड जो लार्ज ओपनिंग है, और डायफ्राम का जब कंट्रक्शन होता है, डायफ्राम का जब कंट्रक्शन होता है तो ये जो सुराख होता है जो है ये इसोफेजियल ओपनिंग, इसका जो है इसका भी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, ये सुराख जो है क्या होता है ये छोटा हो जाता है। और ये वेना कावल ओपनिंग डायफ्राम का जब कंट्रक्शन होता है तो ये सुराख जो है बड़ा हो जाता है, डायलेटेशन होता है। तो वेना कावल ओपनिंग इज देयर इज डायलेटेशन ऑफ द वेना कावल ओपनिंग एट द level of T8 vertebra and during the contraction of the diaphragm, and there is constriction of the esophageal opening which is present at the level of T10 vertebra during the contraction of the diaphragm। this esophageal opening is also constricted, ये भी सिकुड़ जाता है ये सुराख। लेकिन during contraction of the diaphragm there is no effect on the aortic ओपनिंग। तो एओर्टिक ओपनिंग जो T12 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, ये सुराख जो है इस पर कोई ना डायलेटेशन होता है और ना कंस्ट्रिक्शन होता है जो है। तो ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा जो है जो थोरेक्स से और अब्डामेन में जाता है, तो इसी एओर्टिक जो है ओपनिंग के जरिए जाता है। और there are large number of small opening in the diaphragm। तो जो स्मॉल ओपनिंग छोटे छोटे सुराख होते हैं तो सुराख के जरिए से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पास होता है। सुपीरियर द स्ट्रक्चर व्हिच पासेस थ्रू द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द डायफ्राम। तो डायफ्राम के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं तो छोटे छोटे सुराख के जरिए से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और दूसरा जो है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, और तीसरा है लोअर नीचे का 5 इंटरकास्टल आर्टरी, लोअर 5 इंटरकास्टल
कास्टल आर्टरी, और उसके बाद में चौथा है लोअर फाइव इंटरकास्टल वेन, लोअर फाइव इंटरकास्टल वेन, और पांचवा है लोअर फाइव इंटरकास्टल नर्व, लोअर फाइव इंटरकास्टल नर्व, लोअर फाइव इंटरकास्टल नर्व, लोअर फाइव इंटरकास्टल नर्व, और उसके बाद में सबकास्टल आर्टरी, सबकास्टल आर्टरी, और सातवां स्ट्रक्चर है सबकास्टल वेन, सबकास्टल वेन, और आठवां स्ट्रक्चर है सबकास्टल नर्व, सबकास्टल नर्व, सबकास्टल नर्व। तो ये और ग्रेटर नौवां जो स्ट्रक्चर है ग्रेटर स्प्लांचनिक नर्व, ग्रेटर स्प्लांचनिक नर्व, ग्रेटर स्प्लांचनिक नर्व, ये 9th स्ट्रक्चर है, 9 नंबर का स्ट्रक्चर ग्रेटर, ये माने ग्रेटर, इस माने स्प्लांचनिक, और एन का मतलब नर्व, और 10वां जो स्ट्रक्चर है वो लेसर स्प्लांचनिक नर्व, लेसर स्प्लांचनिक नर्व, और उसके बाद में जो 11वां स्ट्रक्चर है जो है वो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। अब देखिए जो राइट फ्रेनिक नर्व है वो जो लार्ज ओपनिंग है, वेना कावल ओपनिंग है, जो टी8 जो है, जो टी8 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, वेना कावल ओपनिंग, वहां उस सुराख से, बड़े सुराख से राइट फ्रेनिक नर्व पास होता है, लेकिन छोटे सुराख से जो स्मॉल ओपनिंग है इससे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व पास होता है जो है। तो ये फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करता है जो है। तो बड़े सुराख से, तो राइट साइड ऑफ द डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द राइट फ्रेनिक नर्व, और लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। तो इस तरह से राइट फ्रेनिक नर्व जो पास हो रहा है जो है वो बड़े सुराख से पास हो रहा है, और लेफ्ट साइड वाला जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है ये छोटे सुराख से पास हो रहा है, स्मॉल ओपनिंग से जो है। तो इस तरह से मतलब ये स्ट्रक्चर्स हैं। जो इंफेरियर जो है अपर्चर ऑफ द थोरेक्स या आउटलेट ऑफ थोरेक्स जो बंद है डायफ्राम से, तो डायफ्राम जो क्लोज किए हुए इंफेरियर जो है थोरेसिक अपर्चर को, तो इसी डायफ्राम पर जो सुराख, बड़े 3 सुराख है, लार्ज ओपनिंग है और छोटे सुराख है, तो स्ट्रक्चर का आना जाना जो है मतलब लगा है थोरेक्स एब्डोमेन में, एब्डोमेन से थोरेक्स में। और एक छोटा सुराख होता है, एक स्मॉल सुराख होता है, ट्रायंगुलर ओपनिंग होता है, ये तिकोना जो सुराख होता है जो है, तो ये सुराख, एक छोटा सुराख होता है, तिकोना होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है जो है। तो ये तिकोना स्पेस ऑफ जो है, स्पेस ऑफ लारी कहलाता है, स्पेस ऑफ लारी, ये ARREY, स्पेस ऑफ लारी, या इसी को फोरामेन ऑफ मोरगेगनी कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोरगेगनी। तो ये एक छोटा सुराख है जो तिकोना शेप का होता है। तो इसको, इस सुराख को, इस स्मॉल ओपनिंग को जो डायफ्राम पर प्रेजेंट होता है जो है, तो इससे जो है स्पेस ऑफ लारी कहते हैं। लारी जो थे ये मतलब बैरन लारी जो है, ये वहां के इटली के जो है, ये मतलब वहां के बैरन लारी, ये फ्रांस के जो है एक सर्जन थे, फ्रांस के एक सर्जन थे जो नेपोलियन बोनापार्ट था, तो उसी के आर्मी में जो है ये मिलिट्री सर्जन थे जो है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये अपने डिफेंस में जो है ये मिलिट्री डॉक्टर थे, और इन्होंने पूरे जो है नेपोलियन बोनापार्ट के जितने आर्मी घायल होते थे जो है जंग में, तो इसी सर्जन की वजह से उनकी हीलिंग होती थी। वो मरीजों का जो है जो घाव खाए, जख्म खाते थे, तो उस जख्म को ये सर्जन भरते थे। तो इनका नाम था बैरन लारी। तो उन्होंने ही जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जर्वेशन किया था मतलब डायफ्राम पर एक छोटी सुराख का, तो इसी को जो है मतलब उन्हीं के नाम से स्पेस ऑफ लारिस ट्रायंगुलर ओपनिंग को रखा गया है। और ये फोरामेन ऑफ मोरगेगनी, तो बेटासाइट ये मोरगेगनी, तो ये जो वैनी बेटासाइट मोरगेगनी जो है
ये इटली के जो है एक एनाटॉमिस्ट थे, तो इन्होंने जो है मतलब भी उसी वक्त जो है मतलब इसका ऑब्जर्वेशन किया था। तो इन्होंने कहा अपना नाम लगा करके दिस इज माय फोरामेन ऑफ मोरगेगनी नाम लिखा। तो मोरगेगनी एक जो है एनाटॉमिस्ट का नाम है जो इटली के थे, जहां की जो है मतलब ये मिसेस सोनिया गांधी है। तो इटली एक जो है कंट्री है, तो उसी कंट्री के जो है ये मोरगेगनी साहब एक एनाटॉमिस्ट हैं। तो उन्होंने ये जो है ऑब्जर्व किया था अपने कंट्री में। तो उन्होंने कहा इस ट्रायंगुलर ओपनिंग का नाम फोरामेन ऑफ मोरगेगनी है, जो एक स्मॉल ओपनिंग है जो डायफ्राम पर पाया जाता है, और इसके जरिए से सुपीरियर जो है एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है थोरेक्स में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है, जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का ये टर्मिनल ब्रांच है, और इसी सुरा के स्पेस ऑफ लारी या फोरामेन ऑफ मोरगेगनी के जरिए से ये अब्डामेन में जो है आती है, और रेक्टस अब्डामिनस मसल को सप्लाई करती है, और इंटीरियर अब्डामिनल वॉल का जो स्किन होता है उसको सप्लाई। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।